ओके बच्चों, तो आइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ कार ए मूविंग विथ 60 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी विथ 75 किलोमीटर पर आवर अलोंग अ पैरेलल पाथ, मतलब कि पैरेलल पाथ पर साथ साथ चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। अलोंग अ पैरेलल पाथ का मतलब होता है पैरेलल पाथ पे तो चले लेकिन साथ में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, और दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी आफ्टर 20 मिनट्स। 20 मिनट के बाद में कार ए का पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, यह आपको निकालना है। आइए इसका करते हैं सॉल्यूशन। आपसे कहा कि यहां पे मान लीजिए कार ए है जो कि इधर मूव कर रहा है, वी ए इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर से, और कार बी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वी बी इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर से। दोनों का डायरेक्शन सेम लेंगे बच्चों, चूंकि इसमें कहा हुआ है कि अलोंग, क्या कहा है? अलोंग। सबसे पहले माइंड में रखो कि हमें निकालना क्या है, तो पोजीशन निकालना है। क्या निकालना है? पोजीशन। पोजीशन का मतलब बच्चों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट समझेंगे, ठीक है? ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है? अगर हमको किसी तरह से स्पीड या वेलोसिटी मालूम चल जाए, वेलोसिटी मालूम चल जाए तो हम क्या मालूम कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमको टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यह निकाल लेते हैं कि जो कार ए है उसका वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितना है। क्या निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी। तो वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आएगा? वी ए माइनस वी बी। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो दोनों को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? सेम डायरेक्शंस में। वैल्यू पुट कर दो, 60 माइनस 75, तो आ जाएगा वी ए बी इक्वल टू माइनस में 15 किलोमीटर पर आवर। ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितना है? -15 किलोमीटर पर आवर है। और हमने आपको बताया भी था कि माइनस का मतलब क्या है? कि कार ए बी से पीछे है। क्या है बच्चों? पीछे है। निगेटिव को शो कर रहा है यहाँ पे, बिहाइंड मतलब होता है यहाँ पे। निगेटिव आएगा तो क्या समझेंगे? बिहाइंड। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी। यानी कार ए जो है वह बी के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो क्या लिखोगे? एस ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए का बी के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी भी लिखेंगे ए का बी के रिस्पेक्ट में, इनटू क्या लिखेंगे? टाइम। इतना क्लियर? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है नहीं, ए का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 0 है, नहीं कहा है बॉडी में एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन दिया होता तो हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ at वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए क्या लिखेंगे? डायरेक्ट v at इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना है बच्चों? माइनस में 15 किलोमीटर पर आवर। टाइम का वैल्यू हमको दिया है 20 मिनट्स, तो लेकिन टाइम किस में दिया है? मिनट्स में। तो हम इसको पहले आवर में चेंज कर लेते हैं, तो टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20/60, ये कट जाएगा तो 1/3 आवर हो जाएगा। 1/3 आवर्स। पुट कर दो वैल्यू, माइनस में 15 इंटू
1/3, दैट मीन्स माइनस में कितना हो जाएगा, 5 पे कट जाएगा, तो इतना मीटर। यानी हम कह सकते हैं कि बॉडी ए बी के रिस्पेक्ट में 5 मीटर क्या है बच्चों, पीछे है। इस नेगेटिव का मतलब होता है बिहाइंड, बिहाइंड। क्लियर है? यानी इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, कार ए इज 5 मीटर बिहाइंड टू कार बी, कार बी आफ्टर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स पे कार ए बी से 5 मीटर पीछे होगा। ओके, तो हमें उम्मीद है बच्चों कि इतना आपको जरूर समझ में आ गया होगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले कंसेप्ट के साथ। और अगले वीडियो में जानेंगे बच्चों कि रिलेटिव वेलोसिटी का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।